प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए हर वो क्लास प्रोवाइड करता हूं जो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो अभी 4th सेमेस्टर में नया सिलेबस चेंज किया गया है और न्यू सिलेबस के हिसाब से जो भी क्लासेज हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा था। तो हमने जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया और ये नया सब्जेक्ट था बिल्डिंग प्लानिंग कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। तो इसमें टोटल 6 यूनिट आपको जो है पढ़ने हैं और 6 यूनिट में हम पहला यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला वीडियोस हमने देखा था। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है और इस दूसरे वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स को समझाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके कि क्या होता है। तो देखो, हमने इससे पहले जो वीडियोस देखा उसमें हमने देखा कि नेशनल प्रायोरिटीज फॉर ग्रीन बिल्डिंग। तो इसमें अगला पॉइंट्स है जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग के अंतर्गत होना चाहिए, वो होता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस का मेन एम ये होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है ना, उसको रिड्यूस करना और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। इसका मेथड होता है एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन रूफ एंड लैंडस्केपिंग, रिड्यूस्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। मैंने जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूजेज कम करेंगे, हम उस एनर्जी का यूज ज़्यादा करेंगे, फ्यूल का ज़्यादा यूज करेंगे जो रिन्यूएबल हो। मतलब हम अगर अभी यूज कर रहे हैं तो अगले दिन फिर से हम उसका यूज कर सकें, उसको हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम हो जाएगा, एयर का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण से टेम्परेचर राइज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। आपको पता होगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले के टाइम में, है ना, 20 साल 25 साल पहले के टाइम में की अगर बात करें तो उस समय गर्मी में टेम्परेचर कितना रहता था? 38 39 या 30 35 यही टेम्परेचर रहता था। लेकिन आज के टाइम में टेम्परेचर जो है 50 45 48, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है हाइक हुआ है। तो ये ड्यू टू विच? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में जो है आपका हो गया, नहीं, ये निरंतर ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ते रहे हैं, जिसके कारण से ये चीजें जो है आपका हुआ है। ओके, उसके बाद आता है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इंश्योर करता है बैलेंस ग्रोथ ऑफ सिटीज। मैंने सिटीज में जो ग्रोथ होती है, हाउस वगैरह बनता है या सिटीज का जो ग्रोथ होता है वो बैलेंस वे में हो, ये डिसाइड कौन करता है या इंश्योर कौन करता है? तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। फीचर्स इसका क्या होता है? तो इसका फीचर्स होता है इको फ्रेंडली बिल्डिंग, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपका फीचर्स है किसका? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का। इससे बेनिफिट्स क्या होगा? तो जो स्टैंडर्ड लिविंग है लोगों का, है ना, लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग है या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगा। हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट आएंगे, हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट आएगा और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा फॉर सिटीज। किसके लिए? सिटीज के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ जो है आपका होगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व करके रखेंगे। ये हमारा बेनिफिट्स होते हैं अगर हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बेटर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस तरीके से कर रहे हैं तब। तो नेशनल प्रायोरिटीज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग में हमारा
आएगा एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, और ये तीनों मिलाकर आएगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली सिटीज, ये इन तीनों के अंतर्गत आएगा। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम GBRS, GBRS ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है बिल्डिंग का, उसको पता करना कि भाई कितना इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस हमारा जो है प्रोवाइड कर रहा है। जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है ये असेसमेंट टूल्स होता है इवैल्यूएट करने का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स इफिशियंसी ऑफ बिल्डिंग। ये जो सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है एक सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को बिल्डिंग जो है फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से एक सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसमें प्री डिफाइंड क्राइटेरिया क्या क्या होता है? तो एनर्जी इफिशियंसी, वाटर कंजर्वेशन, मटेरियल यूज, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी GRIHA, ये इंडियन नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया था टू असेस द environmental performance ऑफ बिल्डिंग एंड इनकरेज करता है आपका सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को। जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है उसको जो है इनकरेज करता है, मतलब बढ़ावा देता है, और बिल्डिंग का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करता है, और ये इंडिया का नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है? तो नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया डिजाइंड अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट कंडीशन, इवेल्युएट बिल्डिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, प्रमोट करना रिसोर्सेज को जो कंजर्व किया जा रहा है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को, सुटेबल होता है फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। असेसमेंट पैरामीटर्स क्या क्या होता है? तो साइट प्लानिंग, एनर्जी इफिशियंसी, वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये आपका जो है यहाँ पे आता है। बेनिफिट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन, रिड्यूस वाटर यूजेज, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव करता है ऑक्यूपेंट कंफर्ट, है ना। जो ऑक्यूपेंट कंफर्ट है वो आपका इम्प्रूव होता है अगर प्रॉपर तरीके से हमारा रेटिंग किया गया है तब। उसके बाद आता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC। IGBC जो है यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस को और प्रोवाइड करता है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अलग अलग जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। कौन? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा दिया जा सके, लोग उसको अडॉप्ट करें, स्वीकार करें। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट को प्रमोट करे एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस हो, है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस हो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ बिल्डिंग को रिड्यूस कर सके, है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ बिल्डिंग को रिड्यूस कर सके। सर्टिफिकेशंस सर्टिफिकेशन कैटेगरीज अगर बात करें तो ग्रीन होम्स, ग्रीन स्कूल्स, ग्रीन फैक्ट्रीज, ग्रीन हेल्थ केयर और बिल्डिंग एंड ग्रीन टाउनशिप, ये हमारा सर्टिफिकेशन कैटेगरीज आता है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, वाटर इफिशियंसी, एनर्जी कंजर्वेशन, मटेरियल सिलेक्शन, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये आपका आता है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है कि जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो बढ़ जाता है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है और इंडोर इन्वायरमेंट भी जो है
हेल्दियर हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। उसके बाद आता है लीड। उसके बाद क्या आता है? लीड। लीड का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो जो लीड है ये वर्ल्ड मोस्ट वाइड रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। मैंने लीड जो है ये पूरे वर्ल्ड में आपका होता है, और इंडिया में जो है आपको मैंने बता ही दिया इंडिया का। इंडिया में दो है, एक तो काउंसिल है और एक आपका रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जो लीड है यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस किस तरीके का है उसके बेसिस पे। फीचर्स अगर देखें तो इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम applicable for various building types worldwide, encourages resource efficient building practice और फोकस करता है ऑन सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये आपका फोकस करता है। असेसमेंट एरिया अगर बात किया जाए तो सस्टेनेबल साइट्स, वाटर इफिशियंसीज, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर, मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी और इनोवेशंस इन डिजाइन, इन एरियाज में आपका जो है लीड जो है वो आपका असेस करता है। यानी लीड के अंतर्गत असेसमेंट जो है ये आपका होता है। बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्केट वैल्यू इनहेंस होता है और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन बात करें रेटिंग सिस्टम का तो GRIHA और IGBC और लीड। तो जो ओरिजिन है GRIHA का इंडिया में है ना, फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, कवरेज नेशनल माने इंडिया में, डेवलप बाय इंडियन कंडीशंस, सर्टिफिकेशन फोकस सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स इफिशियंसी। वही अगर हम बात करें IGBC का तो इसका ओरिजिन जो है इंडिया में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कवरेज नेशनल, प्रोजेक्ट इंडियन प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन फोकस करता है ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को। वही अगर लीड की बात किया जाए तो ये USA ओरिजिन होता है। फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, कवरेज इंटरनेशनल, डेवलप्ड फॉर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन फोकस अगर बात करें तो सस्टेनेबल बिल्डिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेशन जो है ये आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो GRIHA ये आपका वाटर, एनर्जी, मटेरियल, इंडोर इन्वायरमेंट ये नेशनल रेटिंग सिस्टम है। IGBC ये काउंसिल है जो कि एनर्जी, वाटर, मटेरियल एंड इंडोर इन्वायरमेंट। लीड जो है ये भी सेम है बट ये इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम में दो तो इंडिया का है और एक का ओरिजिन इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी USA बेस्ड आपका ये है। बात करें ग्रीन बिल्डिंग का चेकलिस्ट के बारे में तो ग्रीन बिल्डिंग का चेकलिस्ट जो है ये सेट होता है क्राइटेरिया का जिसमें इवेल्युएट करते हैं कि वेदर बिल्डिंग मीट्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड बिफोर रिसीविंग ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। माने ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रिसीव करने से पहले कुछ सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का चेकलिस्ट होते हैं वो पास होने चाहिए। चेकलिस्ट हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इम्प्रूव्ड ऑक्यूपेंट कंफर्ट। तो इसमें सबसे पहला आता है साइट प्लानिंग। एक ऐसा बिल्डिंग साइट जो सिलेक्ट किया जाता है और प्लान किया जाता है मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज को। इसमें इंपॉर्टेंट चेक्स आते हैं प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, गुड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, preservation of natural vegetation,
adopt open spaces and landscaping, control of soil erosion and pollution। इससे मतलब बेनिफिट क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस होता है और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपका इम्प्रूव होता है। वाटर इफिशियंसी, इसमें क्या करते हैं कि जो रेन वाटर है उसको हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और रीयूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। इसमें आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल है कि नहीं है, वाटर एफिशिएंट पंपिंग फिक्चर्स है कि नहीं, लो फ्लो टैप्स एंड टॉयलेट्स, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स इससे क्या होता है कि कंजर्व होता है, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, डिपेंडेंस जो होता है ग्राउंड वाटर पे वो रिड्यूस हो जाता है और वाटर विल जो है वो भी हमारा कम होता है। देखो इंडिया में कई सारी जगहों पे वाटर विल तो नहीं लगता है, बट जहाँ पे भी वाटर विल लगता है वहाँ के लिए जरूरी है भाई हार्वेस्टिंग करना, ताकि वाटर बिल जो है हमारा कम लगे, है ना, वाटर बिल जो है हमारा कम से कम लगे। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी इफिशियंसी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज करेंगे ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो सके और जो डिज़ाइन है और जो टेक्नोलॉजी है वो इफिशियंटली हम जो है यहाँ पे यूज कर सकें। इम्पॉर्टेंट चेक्स इसमें क्या करेंगे, सोलर एनर्जी इंस्टॉल करेंगे सिस्टम को, एलईडी लाइट यूज करेंगे, नेचुरल डे लाइट यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, एनर्जी इफिशियंट एप्लीकेंस करेंगे और प्रॉपर बिल्डिंग ओरिएंटेशन हमारा होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कम होगा और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी हमारा कम होगा। मटेरियल इफिशियंसी में हम मटेरियल को वैसा यूज करेंगे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है, माने लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मटेरियल्स हो। इसमें हम चेक करेंगे कि रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करें, लोकली अवेलेबल मटेरियल प्रीफर करेंगे, रिन्यूएबल मटेरियल्स जैसे बम्बू वगैरह यूज करेंगे, लो वैक पेंट एंड कोटिंग, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये हमारा चेक करेंगे। जब हम ग्रीन बिल्डिंग का चेकलिस्ट बनाएंगे तो ये पॉइंट्स हमारा उसके अंतर्गत आना चाहिए। इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कंजर्व होगा और कंस्ट्रक्शन वेस्ट कम होगा और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हमारा कम आएगा। इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, जिसमें कंफर्ट और हेल्दी कंडीशन को ऑक्यूपेंट के लिए होना चाहिए। इसमें एडिक्वेट वेंटिलेशन, गुड इंडोर एयर क्वालिटी, नेचुरल लाइट्स, थर्मल कंफर्ट, नॉइज कंट्रोल मेजर्स, तो ये इंपॉर्टेंट चेक्स हैं जिसको हम चेक करेंगे कब, जब हम मान कर चलो कि आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनने के बाद आपको बोला जाएगा कि एक बिल्डिंग है उसका जाकर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस देना है, तो उसको जाकर चेक करिए कि वो उसके लायक है कि नहीं, क्या ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस उसको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ें हमारा फुलफिलमेंट हो रहा है, प्रॉपर चेक करके एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये परफेक्ट है, ये सूटेबल है, तो ये आपका है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स अगर हम देखें तो इसका बेनिफिट्स होता है बेटर हेल्थ एंड कंफर्ट, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस होता है इंडोर पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल इंडोर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का डायग्राम देखें तो वेंटिलेशन, लाइटिंग और एयर क्वालिटी, ये तीन चीज बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है अगर इंडोर इन्वायरमेंटल को बेटर करना है तब। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग ऑपरेशन दोनों ही टाइम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का। इसका इंपॉर्टेंट चेक्स आता है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, मैंने सोर्स पे ही जो है जो भी कचरा वगैरह मिला है उसको हम सेग्रीगेट कर देंगे, रिसाइकलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे और कंपोस्टिंग जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का वो हमारा होता है, रीयूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ नॉन रिसाइकेबल मटेरियल या जो वेस्ट है वो। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है
कि जो लैंडफिल वेस्ट है वो रिड्यूस होता है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होता है और क्लीन इन्वायरमेंट जो है हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरीज और मेन रिक्वायरमेंट, साइट प्लानिंग, सस्टेनेबल साइट, वाटर इफिशिएंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी इफिशियंसी एंड सोलर एनर्जी और इफिशिएंट लाइटिंग, मटेरियल इफिशियंसी, रिसाइकल एंड सस्टेनेबल मटेरियल, इंडोर एनवायरमेंट, वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट सेग्रीगेशन। तो ये कैटेगरी जो और मेन रिक्वायरमेंट था जिसका चेकलिस्ट हमें प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर जो है चीज़ें हमारे लिए बेटर और यूजफुल हो पाता है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे या जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा आगे आने वाले समय में या आगे की जो भी क्लासेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हैं तो अगर आप ऐप में जुड़े हुए हैं तो आप 4 सेमेस्टर का कोर्स आप परचेज करके अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि एक बेटर चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्फिडेंटली मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ में बेटर स्कोर जो है कर सको।